हालेलुया। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है आराधना करने के लिए। प्रभु के लोग आराधना में और वचन की मनादी में निरंतर रहना ज़रूरी है। और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अमेजिंग ग्रेस पेंटेकोस्टल चर्च की ओर से। आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ ये पवित्र सभा हम शुरू करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के सौभाग्य हैं जीवितों के देश में जीवित रहकर जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए अवसर मिला है प्रभु जी। सत्य को जानने के लिए, वो जीवित परमेश्वर को जानने के लिए हमें भी अवसर मिला परमेश्वर। प्रभु मिट्टी के पुतले हैं हम लोग, जीवन में कोई योग्यता नहीं दा प्रभु। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, अंधकार में, अशुद्धि में, पाप में, गंदगी में, आमीन हालेलुया, फंस कर हम अनंत काल के नरक में जा रहे थे। लेकिन आपके करुणा हमें ढूंढ कर आया। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर परमेश्वर तू इस संसार में आया हमें से प्रत्येकों को उद्धार देने के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के हालेलुया आराधना सभा के लिए। इस आराधना सभा में जितने भी प्रिय लोग शामिल होंगे प्रत्येकों को आशीष देना। हमारे आत्मीय आंखों को तू खोल दे परमेश्वर। जीवन के विधियां, हमारे परमेश्वर के जीवन के विधियां हम में से प्रत्येक लोग समझने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो हालेलुया। ओ प्रभु, बुद्धि की बातें नहीं, आत्मीय बातें हम आत्मा में समझने पाए, इस समय को हम पहचानने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, आप हम लोगों से क्या चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहते हो प्रभु, प्रकट करे। हम हालेलुया ओ एक ही आत्मा में होकर, एक ही मन की होकर तेरे कलीसिया हालेलुया करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आज के वचन, प्रार्थना, गीत, जो आराधना हम करेंगे हमारे परमेश्वर को आमीन महिमा मिलने पाए। हमारे हालेलुया शुद्ध विवेक से, शुद्ध पवित्र हृदय से परमेश्वर आपको आराधना देने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। आप जीविता हैं, हम फिर से इस बात को अंगीकार करते हैं। हमारे उद्धार की खुशी को फिर से हम मानते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन से हम लोग भजन संगीता 1 पढ़ेंगे। और प्रभु के भजन संगीता, इस्राएल के लोग जब भी आमीन परमेश्वर के उपस्थिति में आते थे, आमीन प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया करता था। वास्तव में ये भजन संगीता का पुस्तक, ये गीत का पुस्तक है। आमीन। हम लोग इसलिए इस वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ साथ आप अपने भवनों में हैं, जहां कभी आप इस समय पर आपके पास बाइबल है, आप खोले बाइबल को और हम मिल करके इस भजन को पढ़ेंगे। इस वचन आमीन दुष्टों के और धर्मियों के जीवन के आमीन हालेलुया अंदर परमेश्वर किस प्रकार देखते हैं और परमेश्वर किस कलीसिया को क्या दर्जा देता है और संसार के प्रत्येक मनुष्यों से क्या कहना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा आमीन इसको पढ़े जाने पर, आमीन इसको सुने जाने पर, आमीन हमारे आत्मीय हृदय में हम ग्रहण करने पाए। आइए हम मिल करके इस वचन को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी हृदय में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। इस भजन संगीता के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। हमारे परमेश्वर के वचन आमीन हमसे कहता है, एक धर्मी व्यक्ति आमीन हालेलुया एक वृक्ष के समान है
जो बहती नाली के किनारे पर लगाए हुए हो। आमीन। प्रभु हमें से पृथ्वियों को इस प्रकार हमारा जीवन के हर परिस्थिति में अपने सनिधि में संभाले रखे और हम लोग आराधना करेंगे। हमारे परमेश्वर मनुष्यों से आमीन आराधना चाहते हैं। हम लोग एदन वाटिका से जब देखते हैं मनुष्यों के सृजन का मुख्य उद्देश्यों में से एक यही था, हमारा परमेश्वर मनुष्यों के साथ अपने संतानों के साथ संगति करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर हमसे धन दौलत और किसी प्रकार की चीज़ें नहीं मांगते हैं, हमारे पवित्र हृदय से आमीन हालेलुया हम परमेश्वर की आराधना करें। जैसे स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में आराधना करते हैं, इस पृथ्वी में हम भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। हमारे परमेश्वर की आराधना में हम उनके गुणगान करते हैं, हम उसको महिमा देते हैं, प्रभु के द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों का वर्णन करते हैं। उनमें से एक है हमारे मुक्ति के लिए, हमारे शांति के हेतु हमारे परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आया, हमारे परमेश्वर में से पृथ्वियों के लिए प्राण दिया है। इसलिए हम गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जब इस गीत को हमारा टीम गाएंगे, मैं चाहता हम सभी लोग मिलकर गाए और आराधना करें। आमीन हालेलुया। ऑनलाइन वर्शिप में इसे यदि हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब मिल करके आराधना एक ही आत्मा में होकर करें। हमारा परमेश्वर हर एक जगह पर है, जहां कहीं 2 या 3 लोग प्रभु के वचन के अनुसार आमीन हालेलुया जमा होते हैं, यीशु मसीह के नाम से जमा होता है, उनके मध्य में हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी होने के कारण, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी होने के कारण आप अपने घर में आराधना करें। आप हालेलुया जहां कहीं इस समय पर आराधना करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु पा। आराधना करे प्रियो, हृदय से परमेश्वर की आराधना करे। हम सबके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर प्राण दिया है। धन्यवाद यीशु पा, हालेलुया। महिमा करते हैं, हम पर कृपा करे परमेश्वर। अज्ञानता में अनेकों प्रकार की कमियां हमारे जीवन में हुए हैं, हम क्षमा मांगते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर। यीशु, मुक्ति, शांति, जीवन केवल आप ही के पास है। जीवन के हालेलुया ज्योति आप ही के पास है। हम जाए तो कहां जाए, किसका हम शरण ले प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ महिमा, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर। आराधना करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु पा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ महिमा 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 यीशु राजा, महिमा यीशु राजा, महिमा यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु, हमारे आराधना व्यर्थ नहीं होने पाए, हमारे हृदय की आवाजों को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आराधना करते, आराधना करते, आराधना करते, आपको महिमा मिले। हालेलुया। आइए फिर से हम एक और गीत गाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। हम आज के वचन भी इसी सिलसिले में सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा अपने झुंड के लिए, अपने भेड़ बकरियों के लिए को जिस प्रकार संभालते हैं, उसे अधिक हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, हमें संभालते हैं। हमारे हर एक समस्याओं में हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर। हम मिलकर इस गीत को भी गाएंगे, यहोवा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा चरवाहा। प्रभु जी यदि आप मेरे ओर हैं, मुझे किसी चीज की हालेलुया जरूरत नहीं है। Lord is my shepherd, that's all I want। मैं इस प्रकार कहना पसंद करता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद यहोवा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यहोवा। आराधना करे, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा 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 यीशु, महिमा यीशु, महिमा यीशु, महिमा यीशु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया 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 पा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराइयों में से होकर चलूं, तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आप मेरे साथ निरंतर रहता है। आप मुझे हालेलुया मेरे हाथों को पकड़ा है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। इस प्रकार का एक हालेलुया कॉन्फिडेंस के लिए प्रभु जी, हालेलुया एक भरोसा के लिए, ओ प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद, तू भरोसेमंद परमेश्वर है। धन्यवाद हो, महिमा आपको मिले, हमारे आराधना को स्वीकारने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। एक और गीत गाया जाएगा इस समय पर। मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं, हमारे कलीसिया के लोगों से आमीन अनुरोध है, आमीन विश्वासी लोगों से अनुरोध है, आप अपना दान और एक कवर में डाल करके रखें। बाद में कलीसिया हालेलुया उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और गीत गाया जाएगा, उस दान के लिए प्रार्थना भी होगा। और मैं चाहता हूं इस समय पर आप लोग आप एक कवर में जो भी दान आप देना चाहते हैं, आमीन, जो लोग कर सकता है आप करें, जिससे कि हम बहुत होंगे मदद करेंगे। और हमारा UPI नंबर, बैंक डिटेल और पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जो अन्य माध्यम हम यूज़ करते हैं वो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। और आइए हम एक और गीत गाएंगे, इस समय पर दान दिया जाएगा। सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान। सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त-ओ-ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान। सब राज्यों के
परमेश्वर धन्यवाद। trampled on the ground. You थैंक यू took लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। and thought of me मेरे लिए कुछ ला गया, above मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया परमेश्वर। धन्यवाद, all. Thank you, Lord, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद। for giving your life for me. आइए प्रियो, प्रार्थना करें दान के लिए। आप वो दान, जो दान आपने लिफाफे में डाला है, आप उसको हाथ में रखें, पारिवारिक साथ प्रार्थना के। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, हमारे प्रिय लोगों ने आमीन हालेलुया उनकी मेहनत से, उनकी कम्युनिटियों में प्रभु जी हालेलुया आपके सेवा के प्रति, आपके आमीन खातिर, वो आपके राज्य के विस्तार के खातिर जो दान दिया है, दसवांश दिया है, उठाने का भेंट दिया है, दबा दबा कर खिला खिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे। किसी के भी भंडार खाली ना रहे प्रभु, किसी भी अच्छे वस्तुओं का कमी इनके भंडारों में नहीं रहने पाए प्रभु जी। हमारे लोग हालेलुया वो किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या में नहीं पड़ने पाए, क्योंकि आपने कहा आप दबा दबा कर हिला हिला कर मरता हुआ आशीष वापस प्रदान करेंगे। जो दान है प्रभु, वो प्रभु उसके कारण 100 गुना आप लौटाए प्रभु। आमीन हालेलुया, 100 गुना हमारे प्रियों को लौटाए, हर एक जरूरत पूरा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो प्रत्येक परिवार के प्रिय लोग, आशीषित होने पाए। धन्यवाद हो, महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया। अच्छा, आराधना हमारा परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमारा परमेश्वर आज का दिन हमसे क्या कहना चाहता है ये भी सुनना बहुत ही जरूरी है। वचन आत्मीय भोजन है। जैसे हम जानते हैं मनुष्यों के शरीर के लिए भोजन चाहिए, बुद्धि का भोजन चाहिए, इस प्रकार आत्मा का भी भोजन चाहिए। अगर आत्मीय भोजन हम नहीं करेंगे, ठीक भोजन नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमारा आत्मा परमेश्वर की सन्निधि से दूर हो जाएंगे। इसलिए आत्मीय लोग, हम सभी लोग आत्मीय, हर एक मनुष्य आत्मीय है, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा है। इसके कारण मेरे प्रियो, हम आत्मीय आमीन वचन सुनेंगे, इसे आपके आत्मा आमीन जीवित रहे, आपके आत्मीय मनुष्यत्व को जिलाए रखे। आज की थोड़ी देर प्रभु के वचन के लिए भजन संहिता 23 में से कुछ बातें मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 23 राजा दाऊद के द्वारा आमीन लिखा गया एक भजन है। हम लोग जानते हैं भजन संहिता, इस्राएल के लोग जब भी परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए जाते थे, आराधना के एक दल थे वहां पर, वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते थे। इस प्रकार प्रभु के महिमा के वर्णन करते थे, गुणगान गाया करता था। सो इसलिए हम लोग भी प्रभु के सन्निधि में जब आते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन से सुनते हैं, और ये सब कुछ एक पवित्रदाई में होकर करना जरूरी है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, किसी भी पापी के आराधना प्रार्थना, जो पापी मतलब यीशु मसीह को जानने के बाद पाप के जीवन अगर आप व्यतीत करते हैं, आप पापी है, कोई नया मनुष्य जो प्रभु का वचन नहीं जानते हैं, उसके पापों के लिए परमेश्वर ने हालेलुया क्रूस पर मृत्यु सहा है। लेकिन जो अपने आप को कहता है कि हम धर्मी हैं और गुप्तता के पाप का जीवन, पापों का जीवन यदि हम व्यतीत करते हैं, हमारे परमेश्वर ऐसे लोगों के हालेलुया आराधना प्रार्थना आमीन स्तुति महिमा ग्रहण नहीं करता है। और दाऊद राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। हम लोग जानते हैं इज़राइल के महान राजाओं में एक राजा हैं दाऊद, लेकिन उनके जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे वो राजा बने हैं, चाहे वो भेड़ बकरियों को चराए हैं, और चाहे लोगों के द्वारा वो रिजेक्ट किया गया है, उनको उनके पुत्र के द्वारा भी उनको कष्ट और क्लेश झेलना पड़ा, हर एक समय पर प्रभु में जो उनका विश्वास है, भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, दाऊद इस भजन संहिता 23 के द्वारा दर्शाता है। आमीन। इस भजन संहिता के पहला वाक्य हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ गति ना होगी। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मुझे मेरे बचपन का एक इंसिडेंट, एक घटना याद आते हैं। जब हम लोग संडे क्लासेस में बचपन में हमें प्रभु के वचन के अध्ययन कराता था, वहां पर इस प्रकार भजन संहिता 23 और अनेकों छोटे छोटे वचन को बाय हार्ट करने के लिए हमारे संडे स्कूल टीचर्स प्रोत्साहन देते थे, प्रोत्साहित करते थे।
और उसके बाद हर संडे जब हम जाते थे वहां पर खड़े होकर के बिना देख करके हमारे टीचर्स को बोलकर सुनाना था। तो मुझे याद है कि एक बच्चा छोटा उम्र में इस प्रकार खड़े होकर कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं, आज जब मैं इस वचन को सुनता हूं, मैं समझता हूं हम लोग बेशक इस वचन संहिता के अर्थ पूरी रीत से समझे या ना समझे, उस छोटे उम्र में आमीन प्रभु में जो भरोसा है, आमीन वो छोटा बच्चा आमीन समझ गया मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग कहता है मुझे कोई घटी नहीं है, बिल्कुल सही है। आमीन दाऊद कहता है मुझे कोई घटी नहीं है। वास्तव में मेरे प्रियो मसीह जीवन अर्थात आत्मीय जीवन, दाऊद अपने अनुभव से कलीसिया को बताते हैं। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम लोगों को इन वचन के द्वारा बताते हैं हमारे जीवन के हालेलुया संबंध प्रभु के साथ, हमारा संबंध किस प्रकार के, हमारा कॉन्फिडेंस और भरोसा किस प्रकार के हैं। आज हमें मालूम है सारे संसार बड़े विपत्तियों में से होकर जा रहा है। अनेकों परिवार में आमीन शांति नहीं है। बहुत लोगों के मृत्यु हो चुका, लोगों के पास भोजन के हालेलुया कोई साधन नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। कई लोग दुख में, मुसीबत में, कई लोग आत्महत्या के लिए सोच रहा है। लेकिन प्रभु के लोग आप समझे, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में एक चरवाहा अपने झुंड को संभालते हैं। उसके विषय में हम लोग विस्तार से सुनेंगे। एक झुंड को संभालने के लिए इस चरवाहे को अनेकों प्रकार के कठिनाइयों में से होकर जाना पड़ता, अनेकों प्रकार के दुख झेलना पड़ता। मैं कई बार देखा हूं बड़े बड़े झुंड को जो देहाती इलाकों में जब हम लोग प्रभु के वचन लेकर चलते हैं, वहां देखते हैं कई चरवाहे अपने झुंड को लेकर कई महीनों तक आमीन जंगलों में, नदियों में, तराइयों में, पहाड़ियों में रहता, बारिश में, धूप में, और उनके पास अच्छे भोजन भी नहीं हो सकता है, नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो अपने से ज्यादा अपने झुंड के, अपने भेड़ बकरियों का रखवाला करता। चरवाहे दो प्रकार का है, एक है आमीन खुद के मालिक, दूसरा है जो नौकरी करता है, जो पैसा लेकर उनके काम के अनुसार पैसा लेकर सैलरी पाकर नौकरी करने वाला एक चरवाहा है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आमीन दाऊद आत्मा में होकर के एक भविष्यवाणी के तौर पर आमीन कहता है कि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे मैंने कहा, दाऊद जानते हैं किस प्रकार एक चरवाहा अपने झुंड को संभालता है। उसके दूसरे वाक्य को इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दूसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं, हिंदी में लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इंग्लिश में लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेटाता है। ये दोनों अनुवाद बहुत ही अच्छा है। हम लोग देखिएगा, एक नजारा हम लोग डालेंगे, एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर आमीन चराने के लिए, चरने के लिए आमीन ले चलता है। वहां पर किसी भी भेड़ को या बकरी को, मेमने को लेटने के, बैठने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये भोजन खड़े होकर करते हैं। लेकिन दाऊद कुछ अपने अनुभव से बता रहा है, हमारे परमेश्वर हमको हरी हरी चराइयों में लेटाता है, अर्थात बैठाता है। मैं एक दृष्टांत के द्वारा इसको समझाऊंगा कि यहां पर क्यों लिखा है हमारे परमेश्वर हमें लेटाता है। इससे पहले मैंने कहा एक चरवाहा और उनके झुंड के साथ एक संबंध होता है, जो वास्तव में मालिक है, जो वास्तव में आमीन अपने भेड़ बकरियों को, जो झुंड को चराते हैं, उनके बीच में एक संबंध होता, वो जल्दी से टूटता नहीं है। यहां तक कि हमको मालूम है चरवाहे के आवाज भी उनके झुंड समझते हैं, जो उनके साथ संबंध रखता है, जो बहुत करीबी नजदीकी के संबंध रखता है, उनके आवाज को वो दूर से पहचानते हैं। एक रिश्ता, किस प्रकार का रिश्ता है हमारे परमेश्वर। जैसे मैंने कहा, ये भजन आत्मीय विधि से हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमको समझना है हमारे और हमारे परमेश्वर का रिश्ता किस प्रकार का। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ वैज्ञानिक लोग वो कुछ जड़ी बूटियों के विषय में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, समय पर जो बीमारियां हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां, वायरस
इस संसार में हैं और मेडिकल प्रोफेशन में जो काम करते हैं लोग, रोज कुछ ना कुछ नए दवाई बनाने का, वैक्सीन बनाने का कोशिश करते रहता। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिक लोग कुछ दवाई बनाने के लिए कुछ विशेष पौधे के खोज में दे और उनको पता लग गया कि हमारे हिंदुस्तान के उदाहरण के लिए हम कह सकता है यूपी के एक पहाड़ में ये एक जंगल में ये जड़ी बूटी मिल सकता। इन लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने अपने साधन से पैसा खर्च करके उस जगह पर पहुंच गया और काफी समय तक, काफी दिनों तक उस जड़ी बूटी को ढूंढता रहा। अंत में उसको पता लगा कि उसी जगह पर, उस जंगल में एक कुआं है, उस कुएं के अंदर वो विशेष पौधा मिल सकता। लेकिन उस कुएं के अंदर कौन उतरेगा? उस जंगल का विशेषता यही था, वहां पर शेर हैं, वहां भालू हैं, चीता हैं, जहरीले सांप है, अनेकों प्रकार के जंगली जानवर हैं। ये नए लोग हैं, ये उन सब चीजों में, इन सब बातों के, इन सब घटनाओं के सामना कर नहीं सकता। इन लोगों ने सोचा कि वहां के कोई लोकल, स्थानीय व्यक्ति हैं, उसी से संपर्क करेंगे और उनको कहेंगे कि इस कुएं में उतरकर, उस गड्ढे में उतरकर हम लोगों को वो जड़ी बूटी तोड़ कर ला के दे, जिससे कि हम उसके पढ़ाई करें अच्छे रीति से और हम परीक्षण करें और दवाई हम बना पाए। तो थोड़ी देर में देख रहा था एक छोटा सा बालक दूर से आ रहा है, उनके पास भी कुछ बकरियां हैं, कुछ छोटे छोटे मेमना हैं। तो इस बच्चे से इन वैज्ञानिकों ने कहा कि बेटा ऐसा है, हम लोग इस प्रकार के कामों के लिए आया हैं, हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है, क्या तू हमारे मदद कर सकते हो? इस बच्चे ने कहा अगर होगा कि मैं जरूर मदद कर सकता हूं। कहा कि ये जो कुआं आप देख रहा हैं, इस कुएं के अंदर कुछ जड़ी बूटी है, जो पौधा है, अगर उसको तोड़कर अगर आप लाकर दोगे, हम आपको 100 रुपया दे देंगे। ये लड़का सोचने लगा और कहा कि ये कुआं है तो इसके अंदर मैं कैसे उतर पाऊंगा? वैज्ञानिकों ने कहा, उनके बुद्धि, शक्ति, बल, युक्ति से कहा कि हमारे पास रस्सी है, हम रस्सी डाल देंगे, हम 4-5 लोग हैं, हम उस रस्सी को पकड़ लेंगे, तुम आराम से रस्सी पकड़ कर नीचे चले जाइएगा, वो जड़ी बूटी तोड़कर ऊपर आ जाना, हम तुम्हें खींच करके बाहर निकाल देंगे और 100 रुपया भी दिया जाएगा। इस बालक ने कहा कि तुम लोग अगर रस्सी पकड़ोगे, अगर आप लोग रस्सी पकड़ेंगे, मैं नहीं उतर सकता हूं, क्योंकि इस जंगल में अनेकों प्रकार के जंगली जानवर है, अगर वो आएंगे मुझे मालूम है तुम लोग छोड़कर भाग जाएंगे। मेरे प्राण से बढ़कर आप अपने प्राण बचाने के लिए आप रस्सी छोड़कर भाग जाएंगे, मैं कुएं में फंस जाऊंगा, वहां पर जंगली हालेलुया उसके अंदर जहरीले सांप भी हो सकते हैं। इन लोगों ने कहा फिर बताए कि हम क्या करें और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? कहा कि मैं एक व्यक्ति को लेकर आऊंगा, अगर वो व्यक्ति रस्सी को पकड़ेंगे तो मैं इस कुएं में उतर सकता हूं। लोगों ने कहा कि, ये वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तो इन सब चीजों से मतलब नहीं है, हमें तो एक ही चीज का मतलब है, हमें वो पौधा चाहिए। जो लड़का चाहे किसी को भी बुलाकर ले आए, हमें कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने मान लिया, कोई बात नहीं, आप जैसे चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये लड़का वहां से दौड़कर 5 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को साथ में लेकर आया। देखने से लगता है कि वो बहुत गरीब है, बहुत ही सूखा पतला एक मनुष्य। काफी दिन हो गया, हो सकता है वो नहाया नहीं होगा, खाना नहीं खाया होगा, उनका शरीर में कोई ज्यादा जान भी नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तो हम लोग तो 4-5 लोग, देखो अट्ठा-कट्ठा लोग हैं, हम तो रस्सी पकड़ लेंगे, तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा। ये जो गरीब व्यक्ति, जो जिसके शरीर में कोई जान और ताकत नहीं है, ये अगर रस्सी पकड़ेंगे तुम्हारा क्या होगा? वो भी कुएं में गिरेंगे, तू भी उसके अंदर गिर जाएगा। तब उस समय पर उस लड़के ने इस प्रकार कहा, बात ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति को मैं लेकर आया हूं वो मेरा पिता है, चाहे किसी भी प्रकार की खतरा हो, बाकी सब लोग मुझे छोड़कर भागेंगे, लेकिन मेरा पिताजी मुझे छोड़कर नहीं भागेगा। हो सकता है वो कमजोर है, हो सकता है हालेलुया वो गरीब है, हो सकता है वो ज्ञानी नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन उनके हृदय मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, सारे दुनिया मुझे छोड़ दे, मेरा पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। यही है एक पिता
और एक पुत्र का संबंध। मैं इस वचन संहिता के द्वारा आपको क्या कहना चाहता हूं, आपके परमेश्वर और आपके बीच का संबंध किस प्रकार का है। क्या हम आराधना करने वाला परमेश्वर पर हर एक कतरों में, हर एक दुख में, मुसीबतों में क्या आप इस प्रकार भरोसा कर सकते हैं, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो संडे स्कूल के बच्चे ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट इन वांट। वास्तव में इस प्रकार कहा है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, दैट्स ऑल आई वांट। मुझे और कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है। आइए हम हालेलुया उस दूसरे वाक्य को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दूसरे वाक्य हैं आज हमारा प्रचार के मुख्य भाग। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, भेड़ बकरी कभी भी उसके भोजन के समय पर, घास खाने के समय पर लेट कर नहीं खाते या बैठ कर नहीं खाते। अगर ऐसा करते हैं उसका मतलब उस जानवर, उस मेमने के जीवन में कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है। हम इस प्रकार ये समझे, इस समय हम आराधना, हर एक घर में आराधना, हर घर आमीन एक आराधना के भवन में बदल गया है। कुछ हिस्सों में देखा जाए खुशी की बात है, समस्या तो अनेकों हैं लेकिन खुशी भी है। हर एक घर में हमारे परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो रहा। हम वापस उस वचन को देखते हैं। एक दृष्टांत मैं दूंगा कि उसे समझ में आएगा कि क्यों ये मेमना, जैसे दाऊद कहता है, वो हम मेरा परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता। हम लोग देहाती इलाकों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहां पर कई लोग ऐसा होते हैं जिनके पास कई सैकड़ों में भेड़ बकरी होता। कुछ मेमनों को देखे उनके जन्म से लेकर उनका एक ही काम है, या बचपन में भागादौड़ी करते रहना। वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता। हम में से भी कई लोगों का जीवन इस प्रकार का है। वचन हम बार बार सुनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे प्रभु में, हमारे चरवाहे में, उसके बाद भी कई जगह पर हम लोग दिमाग लगाते हैं, भागादौड़ी करते हैं एक ही चीज में, या जो चीज होना चाहिए, करना चाहिए, स्थिरता में रहना चाहिए, वो नहीं करते। और हम कई बहाना भी लगाते हैं। ये मेमना जो भागादौड़ी करती हैं, वो बोल सकती है कि मैं बहुत बच्चा हूं, अब मेरा समय है मजे लेने का, खुश होने का और खेलने कूदने का समय है, कह सकता। आजकल के बच्चों से हम कुछ भी कहे, आमीन, उनका भी कई बहाना इस प्रकार होता। आजकल के लोग कई प्रकार के बहाना, आमीन, तर्क वितर्क करने लग जाता। लेकिन मैंने ये इसलिए कहा कि जो लड़का अपने पिता के ऊपर जो भरोसा करते हैं, क्योंकि वो पिता के हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक आप अपने चरवाहे को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने स्वर्गीय परमेश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उनके प्रेम को नहीं समझेंगे, हम लोग हालेलुया पूरी रीति से हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन के खुशी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे जीवन में आमीन स्थिरता, आनंद जीवन हमें प्रदान करने के लिए अनेकों चीजें किया है। यहां तक कि हमारे प्रभु हमारे लिए प्राण भी दिया। ना केवल प्राण दिया, वो परमेश्वर आमीन तीसरे दिन मृत्यु से जी भी उठा। जैसे मैंने कहा, ये मेमना बहुत ज्यादा भागादौड़ी करते हैं। वो पड़ोसी के खेत में कभी कभी चले जाते, कभी कभी ये दौड़ करके गड्ढे में गिर जाते, कई बार दूसरे हालेलुया भेड़ और बकरी को जाकर के ये मारते हैं। अनेकों चीजें वो करते हैं। वो वश में, किसी के वश में रहना पसंद नहीं करता। चरवाहा कुछ नहीं बोलते हैं। वो कई दिनों तक उनको अवसर देगा, वो दूर से देखता रहेगा ये खुद सुधर रहा है या आमीन ये अपने बदमाशी में रह रहा। कई बार हमारे परमेश्वर हमें अवसर देता है, मौका देता। ये ना समझे, प्रभु के वचन में जैसे लिखा है, आमीन, तुमने पाप किया, मैं चुप रहा, इसलिए तुमने समझा
मैं भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हूं। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। हमारा परमेश्वर हालेलुया ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्रति उनका कर्तव्य नहीं है, उनका हालेलुया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमें अवसर देता है। उत्तम यही होगा हम स्वयं हमारे परमेश्वर की सन्निधि में आकर अपने रास्ते को सुधारे। यही समय है कि हम अपने परमेश्वर की सन्निधि में घुटना टेक कर आमीन दोहाई दे। जो संकट जो विपत्ति हम पर आया है, प्रभु का इच्छा है आमीन ये हट जाए। लोग जिस समय पर जो परेशान है, वो हमारे ऊपर जो विपत्ति आया है, ओ प्रभु आपका इच्छा है तो हमें इसमें से स्वतंत्र करे। हमारे पापों को कमी कटी को मानते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते। इस प्रकार प्रार्थना करने का समय हमारा परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। जैसे ज्यादा समय मिलने पर भी ये बकरी अगर नहीं सुधरता है, क्या करेंगे? ये चरवाहा उस मेमने को उठाएंगे और उनके सामने वाले हाथ को उनके घुटने से आमीन तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब वो स्लिप करा देंगे। अब मैं जानता हूं ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये दुख है। कई बार लोग सोचते हैं क्या हमारा चरवाहा ऐसा करेगा? गाँव में आप जाते हैं, आप देखिएगा वहां पर इस प्रकार लोग करते हैं, मेमने के घुटने को बांधते हैं। वो तोड़ते नहीं है, बांधते हैं। लेकिन इस्राएल में दाऊद राजा जहां पर अपने भेड़ बकरियों को चराता था, वहां पर इस प्रकार के एक सिस्टम था। यशायाह नबी के पुस्तक 40वीं अध्याय की 11वीं वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। वहां पर इस प्रकार कहा है, वो मेमने को अपने छाती पर लेकर चलता है। क्यों छाती पर लेकर चलता है? हम लोग कई बार कई मूवियों में भी इस प्रकार देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में जो कई फिल्म्स है उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह के कंधे पर या उनके छाती पर हमेशा एक छोटे सा मेमना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब फोटो का मूर्ति का हम लोग पूजा करें, यीशु मसीह का मूर्ति बनाकर पूजा करें। ऐसा किसी ने अपने दिमाग में आए हुए बातों के अनुसार जो वचन पढ़ने के कारण कोई चित्र बनाया है। चित्र में कोई ताकत नहीं है। यीशु मसीह अपने मेमने को छाती पर लिए चलते हैं। किसको? जो अच्छा खासा चल रहा है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, जो परिपक्व है उसको नहीं। जो मेमना है, जो छोटा है, जो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, जो विधियों को नहीं जानते हैं और मेमने के हृदय नहीं पहचानते हैं, उसको आमीन तरीका सिखाने के लिए मेम चरवाहा एक तरीका अपनाता है। वही है उसको छाती पर लेकर चलना। मैं दृष्टांत को पूरा बताऊंगा, तब आप लोगों को हाल पूरी दीदी से वो समझ में आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस मेमने को जो भागादौड़ी करते हैं, चरवाहे की इच्छाओं पर नहीं चलता है, उसको लेकर उनका घुटना तोड़ देगा। उस घुटना तोड़ते समय पर उस मेमने से पूछिएगा चरवाहे के विषय में। ये मेमना कभी भी चरवाहा के विषय में कोई अच्छी चीज से नहीं कहेगा मेरा चरवाहा दुष्ट है, क्योंकि मेमना नहीं समझ पाता है चरवाहा क्या चाहते हैं। अमीन वो कहेगा कि मैं छोटा सा बच्चा हूं, क्या जरूरत है मेरा घुटना तोड़ने का। कभी कभी हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं, हम भी प्रभु से इस प्रकार सवाल करते हैं, प्रभु मैंने क्या किया? परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं किसी प्रकार के हालेलुया पाप नहीं किया हूं, मैं आपके वचनों पर चलता हूं, आपके सेवा में मैं दान देता हूं, मैं हर संडे आराधना करता हूं। अनेकों चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, हम उसके गुणगान गाने लग जाते हैं। लेकिन हमारे समस्या में कभी भी नहीं पूछते हैं, प्रभु आप क्या साथ चाहते हो, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? मैं तैयार हूं प्रभु, मैं समर्पण करता हूं अपने आप को। इस समय पर भी हम परमेश्वर से हमारे दुखों में, हमारे कष्ट और कलेशों में इस समय हम प्रभु से पूछे, प्रभु आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमसे क्या बताना चाहते हैं? हम तैयार है परमेश्वर, आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम तैयार हैं। ये चरवाहे के विषय में मेमना नहीं जानते हैं उनका हृदय, इसलिए आमीन उनके मन में अनेकों प्रकार की बातें आते हैं। लेकिन चरवाहा इस मेमने के घुटना तोड़ने के बाद, जैसे हम लोग करते हैं, हम दूसरों के घुटना तोड़ते हैं, दूसरों को बुरा भला कहता है, दूसरों के नुकसान के लिए बहुत कुछ हम कर सकता है। लेकिन ये जो चरवाहा जो दाऊद है, या 23 भजन संगीता में जिस चरवाहे के, स्वर्गीय चरवाहे के विषय में
दाऊद जो कहता है जिस चरवाहा आमीन इस संसार की मानव जाति के लिए प्राण दिया, उस चरवाहा के विषय में आमीन हालेलुया कहता है वो ना केवल घुटना तोड़ते हैं, उसके बाद उनको छाती पर भी लेकर चलता। कारण हमें मालूम है कि अगर घुटना तोड़ करके उसको नीचे छोड़ दे, वो मेमना अब चल नहीं सकता। बाकी जो झुंड है उनके पास अनेकों सैकड़ों में हालेलुया भेड़ बकरियां हैं, लेकिन उनके जैसे ये चल नहीं पाते। उस समय पर ये चरवाहा क्या करेंगे? जो घुटना इसको हालेलुया तोड़ दिया है, उस घुटने पर जो सबसे उत्तम जड़ी बूटी आमीन हालेलुया आप पीस करके उस पर लगा दे, क्योंकि चरवाहों को मालूम है उनके बकरी को ठीक करने के लिए कौन सा हालेलुया जड़ी बूटी की जरूरत है। यह किसी को कुछ नहीं बताता। चरवाहा किसी से, कोई भेड़ से या उनके अगुए से, उनके झुंड के जो सबसे बड़े जो बकरी है उसी से बात नहीं करता, उस बकरे से बात नहीं करता है। उनको पता है वो क्या कर रहा। उस समय बाकी जो झुंड से पूछिए, वो झुंड इस छोटे मेमने के बारे में अनेकों बातें कहता। ऐसा होना चाहिए। काफी दिन से ये बहुत ही हेट रहा था, बड़े बड़े बातें बोलता था, भागादौड़ी कर रहा था, किसी का डर नहीं था। इनके साथ ऐसा होना चाहिए। हम लोग भी कई बार ऐसा कहता, जब किसी के दुख की बात सुनते हैं हम अनेकों टिप्पणियां लगाते हैं। जब अपने प्रियों के हालेलुया परेशानियों के बारे में सुनते हैं, कई बार लोग अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। आमीन। जब हम लोग आज जिससे घृणा करता है, हो सकता है कईयों से हम लोग घृणा करते होंगे, सामने सामने आने से अच्छे से खुशी से हंस करके गले भी लगते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आमीन लोगों से प्यार नहीं करते होंगे। हम पीठ पीछे अनेकों प्रकार की बातें करता, लेकिन झुंड बात करे, चरवाहा नहीं कर सकता, क्योंकि चरवाहा झुंड से पूछ कर नहीं करते हैं। उनको अपने मेमने से प्यार है, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए, उनके साथ एक उत्तम रिश्ता कायम करने के लिए चरवाहे को मालूम है क्या करना। उसके बाद ये जड़ी बूटी लगाने के बाद अगले दिन सुबह सबको लेकर के वो मैदान में जाते हैं, चराने के लिए ले जाएंगे। जिसका घुटना टूटे है वो चल नहीं सकता। उस समय पर वो चरवाहा उसी मेमने को, जिसका घुटना तोड़ा है, उसी मेमने को अपने छाती पर या अपने कंधे पर लेकर के चलता। अब बाकी सब लोग देख रहा है, बाकी जो अच्छा खासा मेमना है, जो भेड़ बकरियां हैं, वो देखते रहेंगे, क्योंकि हालेलुया उनको समझ में नहीं आता है ये चरवाहा कैसा है। हमारा परमेश्वर आमीन काटता है और मरम्मती भी करता है। अगर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति अगर कोई नुकसान होता है, हमारा परमेश्वर उसका भरपाई करता है। निर्गमन की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, यदि खेत आग गिरने से जल जाते हैं, जिसने आग लगाया हो वो उसका आमीन भरपाई करे। मेरे प्रियो, अगर हमारे परमेश्वर के कारण है, यदि प्रभु के योजनाओं के कारण आपके जीवन में कोई नुकसान हुआ है, तो आज मैं हालेलुया आत्मा में होकर कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर उसका भरपाई करेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष हमारा परमेश्वर आपको वापस देगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है वो क्या करने वाला। मनुष्य हम कुछ भी सोचे, हमारे अज्ञानता के कारण कुछ भी सोचे, लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक चीजों पर अधिकार रखता है, कंट्रोल करता है। उनको मालूम है वो क्या करने वाला। हमारे लिए कई चीजें बहुत पहाड़ समान हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए आमीन कोई पहाड़ नहीं है। जैसे हालेलुया इस वचन हम इस रीति से समझे, प्रभु से हम कहे, प्रभु आप क्या करना चाहते समय पर हमें बताए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने मित्रों को बताए बगैर, कलीसिया को बताए बगैर कोई चीज नहीं करता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी, अभिषिक्त लोगों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को, कलीसिया को जानने की जरूरत है। इस समय का महत्व, इस समय पर हमारा परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद पहला दिन ले जाकर के इस घुटना टूटे हुए मेमने को अच्छे, जहां पर हरियाली है, अच्छे हालिया घास है, वहां पर खड़ा कर देंगे। हमें मालूम है उसका घुटना टूटे हैं, वो खड़ा नहीं हो सकता, उधर बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे। इसलिए दूसरे भजन में, भजन संगीता 23 के दूसरे पद में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेटाता बैठाता है। उधर बैठ करके वो खाने शुरू करेगा, बाकी सब आमीन उनका झुंड स्वतंत्र है, जहां कहीं जाना वो जाकर के हालेलुया खा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चरवाहा दूर से देखेंगे,
जिसका घुटना टूटा है वो अच्छे से खा रहा है, या वहां के आमीन चारा खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है वो जाएगा आराम से अपने हाथों से कोमल तरीके से आमीन उसको कोसेंगे नहीं, उनके विरुद्ध में बात नहीं करेंगे, उनको उठाकर दूसरा जगह बैठाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर को आमीन जिम्मेवारी है, उनका जिम्मेवारी, उनका कर्तव्य, क्योंकि उसने घुटना टूटा। उसके बाद पानी पीने का समय आता है। हम लोग भजन संगीता 23 के दूसरे वाक्य को भी पढ़कर चलेंगे, दूसरे वाक्य को फिर से पढ़कर सुनेंगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहां पर समझना है, हर भीड़ को, इस झुंड को चरवाहा चराते हैं, पानी पिलाते हुए नदी के किनारे पर ले जाता होगा, या उनके पास एक बर्तन होगा, प्लास्टिक के, रबर के कोई बर्तन होगा, उसमें पानी डालेंगे और हर एक पानी डालते समय पर उनका झुंड, पूरे के पूरे झुंड आकर के वो पानी पीने लगता। उस समय पर जिसका घुटना टूटे है उसके हाथों में दर्द होने के कारण वो बाकी झुंड के बाकी भेड़ बकरियों के साथ पानी नहीं पी सकता, वो अकेला पीछे खड़े रहेंगे या बैठा रहा, अभी बैठा हुआ है, वो चल भी नहीं पा रहा। उस समय पर चरवाहा क्या करेगा? उनके बर्तन जिसमें वो पानी डालते हैं अपने झुंड के लिए, उसके पास जाकर अपने सोटे या लाठियों में से कोई एक हाल लिया गाड़ देता, खड़ा कर देता। इसी से बाकी झुंड को एक मैसेज मिलता है, हम लोगों को पानी पीने का समय अभी नहीं आया, अभी पानी पीने का समय नहीं आया है, क्योंकि कुछ इशारा उनको मिल गया है, कुछ सिग्नल उनको मिल गया है, क्योंकि उनका चरवाहा उनके सोटा ला करके, लाठियों में से, सोटे और लाठी से आमीन हल्ली कोई एक चीज उस बर्तन के पास ला करके खड़ा किया। उस समय पर बाकी झुंड सब दूर में खड़े होकर देख रहा है, उनका पानी पीने का समय नहीं आया है, लेकिन उस समय पर यह चरवाहा अपने मेमने को, जिसका घुटना टूटा है, उसको लाकर सबसे पहले पानी पिला देता। सबसे पहले उनका बारी है। तब वो कहता है, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेष बिछाता। अगर सारे उस झुंड के झुंड दौड़ कर आते हैं, वो इसको मारेगा, इसका हाथ को और परेशान कर देगा, ये पानी नहीं पी पाएंगे। आमीन। अब इस मेमने के लिए कुछ समय का आमीन बात देखे, वो बाकी झुंड के पूरे शत्रु, क्योंकि वो मन में सोचा है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। जो आपके विरोध में, जो मन में सोचता है, आपके विरोध में बातें करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध में बातें करते हैं, आप नहीं डरिएगा, हमारा चरवाहा ऐसे होने दिया है, इसलिए वो मनुष्यों के युक्ति और बुद्धि के अनुसार नहीं, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज करना चाहते हैं। आपके लिए हमारा परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है। शत्रुओं के सामने अकेला वो मेमना खड़ी होकर पानी पी रही है, बाकी कोई नहीं आ सकता। तब वो कह रहा है, उसके बाद वहां से उनको पानी पीने के बाद बाकी झुंड को पिलाया जाएगा। साथ ही साथ फिर से इस मेमने को चरवाहा अपना छाती पर लेता है और उनके शोल्डर पर लेता है, उनके कंधे पर लेता है। लगभग 30 दिन तक, 1 महीने तक इस प्रकार के आमीन कार्यक्रम होता रहेगा। ये 30 दिन चरवाहा कभी भी इस मेमने को आमीन कोई सफाई देता है ना, कोई हालेलुया बात बताते हैं, वो कभी माफी नहीं मांगता है, कुछ नहीं बोलता है। कंधे पर उठाएगा और छाती पर उठाएगा, पानी पिलाएगा, चराएगा, देख रेख करेगा, और उसके नीचे लिखा है कि उनके सिर पर आमीन तेल मलता। अनेकों चीजें जो करना है चरवाहा सब कुछ करते रहता। लगभग 30 दिन के बाद हमें मालूम है चरवाहा क्या करेगा, उस मेमने के घुटना को खोलकर उसको छोड़ देगा। जो जड़ी बूटी से बांधा हुआ था उसी को खोलकर आमीन छोड़ देता। इसको छोड़ते समय पर यह मेमना अपने हाथ को अच्छे रीति से नीचे लगाएगा और चलना, उनको पता है कि वो ठीक हो गया। लेकिन इस 30 दिन के अंदर यह मेमना चरवाहे के छाती पर रहने के कारण यह मेमना चरवाहे के हृदय के धड़कन को हालेलुया पहचान पाते हैं। चरवाहा और मेमने के हृदय के संबंध वहां पर होता। चरवाहा अपने मेमने का हृदय का हालेलुया धड़कन समझते हैं, मेमना चरवाहे के हृदय के धड़कन। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति समझ रहा है, दोनों एक दूसरे को समझता है।
कंधे पर बैठता समय ऐसा है, आमीन हालेलुया। हमें मालूम है ये मेमना उस समय पर चरवाहे के कान को चाटते रहता। आत्मीय बातों में समझिएगा, उनका दुख, उनका व्यथा, उनका समस्या, उनका परेशानी, उनका खुशी, उनका जरूरत है, सब कुछ बताने का एक समय है। क्योंकि कंधे पर बैठने का समय पर उनके कान के निकट है, आमीन, परमेश्वर आपकी आवाज, हृदय की आवाज सुनना चाहता है। यह समय उत्तम समय है। हम भी इस प्रकार घुटने टूटे हुए मेमने के समान, हमें से अधिकतर लोग एक कमरे में बंद है, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, जो हमारे प्रतिदिन का हालेलुया कार्य है हम नहीं कर पा रहा है। कई समस्या आमीन सामने हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रियो आप समझिएगा, आप परमेश्वर के कंधे पर है, घुटना टूटा हुए हो सकता है, आमीन, आपके चरवाहा आपके घुटने को तोड़ दिए होंगे, लेकिन आपको अवसर दिया है, ये समय आप अपने हृदय के बातें अपने हालेलुया चरवाहे से कह सकते हैं। 30 दिन के बाद जैसे मैंने कहा, इसको नीचे खड़ा करा, उस समय पर ये मेमने से कहेंगे अब तुम जा सकते हो, चरवाहा कहेंगे अब जा सकते हो, बाकी मेरे जो झुंड है तुम भी उसमें मिल जाओ, आमीन, तुम अब स्वतंत्र हो। लेकिन 30 दिन के बाद एक अद्भुत घटना मैं इस प्रकार देखा हूं। ये मेमना नहीं जाती है, क्योंकि वो कहेंगे 30 दिन पहले जब घुटना टूटे तोड़े दे आपने, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इस 30 दिन के बाद मुझे समझ में आया है कि मेरा चरवाहा मुझसे कितना प्यार करता है। यही मैंने कहा, दोनों के आपस का संबंध मजबूत हो गया। जैसे बिल्ली हमारे शरीर में, आज आपके घर में बिल्ली होंगे, वो बिल्ली कभी कभी आकर के आपके शरीर में रगड़ते हैं, आपके उनके सिर से आपके पाँव में रगड़ता, उनका प्यार दिखाने के लिए। ये मेमना भी इस प्रकार चरवाहे के पाँव को अपने सिर से रगड़ने लग जाते हैं। वो कहता है कि इस प्रकार कहेंगे, मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप पिछले महीने मेरा एक हाथ तोड़े है ना, मैं चाहता हूं मेरा दूसरा भी तोड़ दे, उसके बाद मेरे हालेलुया दोनों पाँव को भी तोड़ दे, क्योंकि अब मैं समझ गया मेरा प्रभु मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं कर सकता। अगर प्रभु ने करा है वो भरपाई करेगा, आमीन। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पे भी दूर नहीं जा सकता। इस प्रकार एक संबंध बन जाता है। तब वो कह सकता है, तेरा लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलता है। लाठी और सोटा मारने के लिए नहीं है, आमीन। बेशक चरवाहे के हाथ में, हम समझते हैं कि कोई डंडा किसी के हाथ में होगा, वो मारने के लिए नहीं है, आमीन। उसे कई बार आपके शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जब गड्ढे में गिरते हैं, आपको निकालने के लिए ये वजन एक सोटे के समान है। ये वजन पाप के गड्ढे से आपको निकाल सकता है, ये वजन बीमारियों से आपको निकाल सकते हैं। ये हालेलुया वचन जो सोटा जैसा काम करता है, दुष्ट आत्मा की बंधनों से आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, आपको आनंद काल के जीवन दे सकता है। इस संसार के पाप में फंसकर आप नरक में जा रहा है, उस नरक ये हालेलुया जीवन से, ये सोटे से, आमीन, प्रभु आपको आनंद काल की स्वर्ग में लेकर जा सकता है। यही है भजन संगीता के निचोड़, भजन संगीता 23 के निचोड़। और अनेकों बातें यहां पर लिखा है, वो मुझे चलाता है। 2 जगह पर लिखा है वो मुझे चलाता है, लेकिन 4थे वाक्य में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराइयों में से होकर चलूं। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के तराइयों में से होकर चलूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों कह पाता है एक व्यक्ति? क्योंकि वो जानता है, आमीन, उनके साथ ऐसा चरवाहा है, वो प्राण देने के लिए तैयार है। वो बालक अपने पिता के बारे में जानता था कि चाहे खतरा कितना भी भयानक होगा, मेरा पिता मुझे छोड़कर नहीं भागेगा। एक मेमना अपने चरवाहे को इस प्रकार जानते हैं, वो कहता है, चाहे मृत्यु के तराइयों में से होकर के भी मैं जाऊं, किसी हानि से मैं नहीं डरूंगा। मेरे प्रियो, मृत्यु से बढ़कर कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होने वाला है। हमारे परमेश्वर की वचन है, मृत्यु भी आएगा, उसके बाद एक जीवन है, परमेश्वर अंतकाल के स्वर्ग में आपको ले जाएंगे, जिसके खातिर हमारे प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिया, धन नहीं दिया और किसी प्रकार के हालेलुया कार्य नहीं किया, जिसका जरूरत था। हमें जीवन की जरूरत, आनंद काल के जीवन की जरूरत था। पापी होने के कारण हमें से कोई भी उस हालेलुया आनंद काल के स्वर्ग के लिए योग्य नहीं दे, लेकिन हमारे पापों को, अपराधों को माफ कराने के लिए हमारे स्वर्गीय मेमना, हमारे स्वर्गीय चरवाहा, हम जैसे मेमनों को, आमीन, मनुष्यों को
उद्धार के लिए प्राण दिया है, क्रूस पर, काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा है। चाहे मैं घोर अंधेरे अंधकार के भरी हुए तराइयों में से होकर चलूं, चाहे मृत्यु के तराइयों में से होकर जाऊं, उसके बाद भी आशा है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे पहले जी उठा है। मेरा चरवाहा आमीन मेरा देख रेख करता है, मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है। जैसे मैंने कहा 2 बार चलाता है, इसमें लिखा है वो चलाता है। चौथे वाक्य में कहता है मैं चलूं तो। कई बार ऐसा होता है मृत्यु के तराइयों में प्रभु आपको नहीं डालते, हमको नहीं डालते हैं, हम लोग को चलते हैं। कई बार कई प्रकार के अनुचित काम करके मृत्यु मनुष्य अपने जीवन में ले आता है। जब मैं मृत्यु की बात करता हूं, 3 प्रकार की मृत्यु हैं, आत्मीय मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अनंतकाल की मृत्यु। वचन में लिखा है चाहे मैं मृत्यु जैसे समस्याओं में से होकर जाऊं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए वो पहला वाक्य में मैंने कहा कि मेरे साथ जो संडे स्कूल में पढ़े हुए जो बच्चे ने कहा, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सब हंसे थे उस दिन, क्योंकि वो गलत तरीके से भजन संगीता को बताया, लेकिन आज मैं उसका अर्थ समझ रहा हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है तो मेरे जीवन में अनेकों प्रकार का समस्या आता है। मृत्यु के तराइयों में से मैं खुद ही चलूं तो भी आमीन किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्राण दिए हुए प्रभु मेरे साथ है, मेरे हाथ पकड़कर चलाता है। प्राण दिए हुए परमेश्वर मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़कर चलाता है। आमीन हालेलुया। उसके 5वें वाक्य में हमने देखा है कि वो शत्रुओं के सामने मेष बिछाते हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार मेष बिछाते हैं, और लिखा है कि वो मेरे सिर पर तेल आमीन मलता है। ये सब अनेकों आमीन आत्मीय अर्थ है। बाद में कभी हम इन सब चीजों से सीखेंगे, और आखिरी वचन 6वें वचन 23 के 6वें वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यही है मेरे जीवन के प्रतिबल, निश्चय। अब मैं कह सकता हूं निश्चय, निश्चय, निश्चय। आमीन। मेरे परमेश्वर के धाम पर मैं वास करूंगा। करुणा और भलाई मेरे साथ साथ है। वो प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। जैसे ही मेमने ने पूछा, आपने एक घुटना तोड़ा है, एक और तोड़ दो तो भी मेरा कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जान गया हूं मेरे परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी इस परिस्थिति में मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रियो, आओ हम अपनी आंखों को बंद करें, हम एक क्षण जो उस वचन सुने हैं उस पर ध्यान दें। आपकी आत्मा क्या कहता है? क्या परमेश्वर आपको छोड़ दिया? कदापि नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। उनका वचन है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु को धन्यवाद है। जीवन में कोई कमी घटी है, क्षमा मांगे। कभी हमने प्रभु के विरोध में बात करा है, उनके वचन के विरोध में बात करा है, अपनी मर्जी के रास्ते में चले हैं। आज कहे प्रभु अब नहीं, अब नहीं, मुझे सिखा, आपके विधियां मुझे सिखा परमेश्वर, आपकी इच्छा मुझे बता परमेश्वर, मैं आपकी विधियों पर चलना चाहता हूं, मुझ पर करुणा करे, करुणा करे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यदि पहली बार आप में से कोई ये वचन सुन रहा है, यदि प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, इतना उत्तम परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं, आप भी कहें प्रभु इस उद्धार में मुझे भी शामिल करें। हालेलुया, हालेलुया। आमीन जी। ये वचन सुनने वालों में से कोई भाई बहन लोग कोई बीमार है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से बातचीत करें। प्रभु एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह
देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। जो वचन हमने सुना है मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होने पाए। हम आराधना करें एक माँ के समान, एक पिता के समान हमारे परमेश्वर में संभालता है, उत्तम चरवाहा। थैंक यू लॉर्ड, कभी नहीं छोड़ेगा हमें। ये परमेश्वर का वायदा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। महिमा दे, आराधना करे प्रभु के साथ कि हमारा संबंध को उत्तम बनाए। वो हमारे अवस्था जानता है, परिस्थिति जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सब लोग अपने हृदय से आराधना करें, हृदय से आराधना करें, हृदय से आराधना करें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी विधियों को समझ नहीं पाया, अनेकों ऐसे समय आया था हम आपकी बातों को समझ नहीं पाया था। आज हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपके हालेलुया वचन के प्रकाशन हम पाना चाहते हैं। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है, इस समय बीमारी के हालेलुया शिकार हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, कर्ज में डूबे हुए हो, पारिवारिक समस्याओं में हो, अन्य प्रकार की बातों में, आपकी व्यक्तिगत मानसिक बातों में परेशान होगा, आप अपने हालेलुया छाती पर हाथ रखे प्रभु से एक क्षण कहे, प्रभु मेरे कमी गतियों को माफ करें। मैं नहीं जानता था मेरा एक चरवाहा है, मेरा एक परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है, प्राण दे करके प्रेम करता है, मेरे लिए प्राण भी दे सकता है मेरा परमेश्वर। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वामी ही, तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, हम मनुष्य हैं, हम केवल प्रभु वचन सिखाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करने वाला आपके पवित्र आत्मा है। आप है परमेश्वर। यीशु के अधिकार के नाम से, जो अधिकार प्रभु आपने हमें दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक प्रकार के बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं, चंगाई बोलता हूं। यीशु मसीह के खोड़ा खाने से हमें चंगाई मिल गया है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए मैं छुटकारा बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से तमाम दुष्ट आत्माओं को डांट कर प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, लोगों के तरह तरह की समस्या हैं, परेशानियां हैं, कृपा करे परमेश्वर, शांति दे प्रभु। तू शांति का राजकुमार है प्रभु। ओ तू करुणा करता है, हम पर अनुग्रह करता है। हमारी प्रार्थना स्वर्ग से सुनकर तू अपना बलबंद हाथ बढ़ा परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को, हमारे मध्य वयस्कों को, हमारे हालेलुया कलीसिया के प्रत्येक लोगों को, जो भी हालेलुया भाई बहन लोग जो मसीह में हैं, जो मसीह को ग्रहण नहीं करे हैं, उन प्रत्ययों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जीविता है, वो प्रत्ययों से स्नेह करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर वचन के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम समझ गए परमेश्वर हमारे रिश्ता, हमारे प्रभु किस प्रकार के रिश्ता हमारे साथ कायम करना चाहते हैं। महिमा हम आपको देते हैं, आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत किया, मैं विश्वास करता हूं। ये जो लिंक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये जो वीडियो लिंक है आप शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग सुनना चाहते हैं, आपके मित्रगणों को, आपके जानने वाले प्रिय लोगों को जो वचन सुनना चाहते हैं, उन प्रियों को इसका लिंक भेजें। और पासवान लोग जो वचन सुनते हैं, आप अपने कलीसिया के लोगों को भी ये वचन दें, जिससे कि ये जो समय है, जितना भी अवसर मिलता है, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। और यदि कोई प्रार्थना विषय है, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन में दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब तक ये संकट हमारे ऊपर से नहीं चले जाए, आमीन, हम सब लोग पवित्र वचन में, परमेश्वर के नाम में जो प्रार्थना है, सामर्थ है, उसमें बने रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।